तो वेलकम है दोस्तों एक बार फिर से आपका मूवीज एंड सीरीज अड्डा में। द इक्विलाइजर का पार्ट 3 रिलीज हो चुका है नेटफ्लिक्स पर, और जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनके लिए मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो स्टोरी है वो भी सिमिलर थी, जो कि ड्रग माफिया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बेस्ड थी, जिसको खत्म करने का जिम्मा उठाते हैं हमारे डेंजल वॉशिंगटन। डेंजल वॉशिंगटन को आप इससे पहले भी दूसरी मूवीज में देख चुके हैं। वो स्टैंड अलोन ही काम करते हैं, उनके साथ कोई हीरो हीरोइन या सपोर्टिंग रोल वाला हिसाब किताब नहीं रहता है, सपोर्टिंग बंदे का हिसाब नहीं रहता। जो भी काम करते हैं वो अकेले अपने दम पे करते हैं। तो ये जो दोनों पहले वाले पार्ट हैं ये दोनों एक्शन से भरपूर थे। एक्शन का कह सकते हैं एक डबल ड्रॉस था उनके अंदर। और ये जो दोनों पार्ट है इसमें सबसे यूनिक चीज़ जो लगी मुझे, या इस सीरीज की जो यूनिक चीज़ मुझे लगती है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की, वो है एक्शन और दूसरा है मूवी की स्पीड। पहले दो पार्ट में फुल फ्लैश एक्शन देखने को मिलता है, विलन भी तगड़ा था, और डेंजल वॉशिंगटन का जो विलन को मारने का तरीका है वो सेकंड्स के बेसिस पे विलन को मारते हैं, लाइक 9 सेकंड 60 सेकंड समथिंग लाइक दैट, 9 seconds। तो वो बहुत ही यूनिक फीचर लगता है। और दूसरा मूवी की स्पीड बहुत ही बेहतरीन रहती है, वो आपको बांधे रखती है, कहीं भी मूवी स्लो नहीं पड़ती या ढीली नहीं पड़ती या ऐसा नहीं लगता कि हम लोग बोर हो रहे हैं। ये है पहले दो पार्ट्स की बात। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्ट की बात, जो कि इस बार यूएस में ना फिल्मा के इटली में फिल्माया गया है पूरा का पूरा। और इस मूवी में जो दो चीज़ें मुझे मिसिंग नजर आई, उसमें से पहली थी एक्शन, जिसके लिए कि द इक्विलाइजर की सीरीज फेमस है 1 2 3, एंड दूसरा था मूवी की स्पीड। मूवी की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, और प्लॉटिंग जो रहती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इक्विलाइजर की जो सीरीज है उसमें प्लॉटिंग सेम रहती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग माफियाज, एंड तीसरा इसमें एक जोड़ा गया है साइबर क्राइम, जो कि पार्ट 3 में नजर आता है। डेंजल वॉशिंगटन का काम बेहतरीन है, लेकिन पहली दो मूवीज के मुकाबले यह काम बहुत वीक है, तो इसलिए उसमें इतना मजा नहीं आया इस बार मुझे। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त एक्शन पैक मूवी है, लेकिन पार्ट 3 के साथ या पार्ट 2 के साथ एक दूसरे का लिंक अप नहीं होता। आप ये अगर ये सोचते हैं कि पार्ट 1 नहीं देखा या पार्ट 2 नहीं देखा तो कैसे लिंक होगा पार्ट 3 में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी पार्ट कभी भी देख सकते हैं। तीनों के तीनों मूवीज या सीक्वल्स कह सकते हैं एक दूसरे से अलग अलग ही रहती हैं, स्टोरी सेम रहती है, बट ऐसा लिंकेज इनमें कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस बार का जो वीक सेक्शन है इस मूवी का वो है एक्शन और स्टोरी का स्लो होना। अदरवाइज ये मूवी ठीक है। डेंजल वॉशिंगटन का काम बेहतरीन है, जैसा कि वो अपनी दूसरी मूवीज में और इसके पहले दो पार्ट में कर चुके हैं। तो आप ये मूवी देख सकते हैं, या ये तीनों मूवी भी एक साथ देख सकते हैं चाहे तो। एंटरटेनमेंट का फुल बंदोबस्त किया गया यहाँ पे डेंजल वॉशिंगटन के द्वारा। तो ये था आज का रिव्यू द इक्विलाइजर 3 का। नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है, और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।